जिहाद के नाम पर जबरन मजहब तब्दीली के खिलाफ लाए गए कानून के तहत दर्ज होने वाले मामलों में तेजी आई है। कानून के माहिरीन और समाजी मिली तंजीमों के जिम्मेदारान का कहना है कि हिंदू मजहबी तंजीमों की गैर जरूरी मुदाखलत और पुलिस पर दबाव की वजह से आपसी रजामंदी के रिश्तों के मामलों में भी इस एक्ट की दफात शामिल करके लड़के और उसके घर वालों को जेल भेजा जा रहा है। दानिश्वरों का कहना है कि गैर जरूरी तौर जबरन तब्दीली मजहब कानून के तहत मामले दर्ज किए जाने से समाज में आपसी दूरी और नफरत को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में 24 नवंबर से लागू हुए मुबैना लव जिहाद मुखालिफ कानून के बाद 29 नवंबर को बरेली में इस कानून के तहत पहला मामला दर्ज हुआ और उसके बाद मुख्तलिफ अजला में अब तक दर्जनों मामले दर्ज हो चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस तरह के सभी मामलों में लड़का मुस्लिम और लड़की हिंदू मजहब से ताल्लुक रखने वाली रही है और ज्यादातर मामलों में इस कानून के तहत FIR हिंदू मजहबी तंजीमों की गैर जरूरी मुदाखलत और पुलिस पर दबाव बनाकर दर्ज कराई गई है। गुज़िश्ता रोज मेरठ के नौचंदी थाने में दर्ज किया गया मामला इसी की एक मिसाल है। इससे कबल मेरठ के ही एक मामले में तो शादीशुदा जोड़े और लिव-इन ताल्लुकात में साथ रह रहे बालिग जोड़े को बजरंग दल जैसे हिंदू तंजीमों से जान का खतरा होने पर पुलिस से हिफाजत की गुहार लगानी पड़ी और मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। कानून के जानकार मानते हैं कि मुबैना लव जिहाद की बुनियाद पर लाए गए इस कानून का सहारा लेकर अब इस तरह के जोड़ों को निशाना बनाने की शुरुआत हो चुकी है, जो समाज में मजहबी मुनाफरत को और बढ़ाने का काम करेगी। केस दर्ज किए जा रहे हैं वो झूठे केस दर्ज किए जा रहे हैं। लड़की की तरफ से इस तरह की कोई शिकायत नहीं होती और इसमें जो सांप्रदायिकता फैलाने वाले, जो हिंदू सांप्रदायिकता फैलाने वाले लोग हैं, वो ज़बरदस्ती थानों में और प्रशासन पे जोर दबाव डालते हैं और उनको धर्म परिवर्तन का मामला बनाने की कोशिश करते हैं। वो इतने एक्टिव हैं कि ज़रा सी देर के अंदर अगर कहीं किसी बात का कोई पता चलता है तो फौरन थानों पे अपना हंगामाराई कर देते हैं और घेरना शुरू कर देते हैं और उस हर मामले को धर्मांतरण के अंदर चेंज कराने की कोशिश। तो ये जो कानून बना है ये एक बहुत गलत कानून बना है और इसका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और इससे आपस के अंदर जो इस तरह के जो मामूली मामलात हैं वो भी उनको बढ़ाकर चढ़ाकर उनको इतना केस कर दिया था कि शायद जैसे है। जमीयत-उल-उलमा हिंद के मकामी जिम्मेदारान ने अब इस तरह के मामलों में मुतासिर खानदान की हर मुमकिन मदद करने का ऐलान किया है। इस सिलसिले के अंदर कोई सही मदद लेना चाहेगा, हम कोई जबरदस्ती दबाव वाला काम नहीं करना चाहते जो हिंदू संगठन कर रहा है। हम तो सिर्फ ये कि हाँ किसी के साथ अगर बेइंसाफ़ी हो रही है तो उसके लिए हम हर वक्त तैयार हैं, चाहे वो लड़की का हिंदू लड़की हो या मुसलमान लड़की हो या हिंदू लड़का हो या मुसलमान लड़का हो, उसके लिए मदद के लिए हम तैयार हैं। नए एक्ट में जबरन तब्दीली मजहब की दफात के तहत अब तक उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए मामलों में अमूमन लड़का मुस्लिम और लड़की गैर मजहब की रही है और इस वजह से इस एक्ट के एक तरफा इस्तेमाल का खतरा जाहिर किया जा रहा है, जो समाज में पैदा हो रही खाई को और बढ़ाने का काम करेगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साबिक तालिब इल्म शर्जील उस्मानी के जरिए दिए गए मुतनाज़ा बयान पर गुज़िश्ता दिनों मुकदमा कायम किया गया और हिंदुत्ववादी तंजीमों ने उन्हें तनकीद का निशाना बनाया। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा इस मामले पर मिला जुला रद्द अमल जाहिर कर रहे हैं। कुछ तलबा का कहना है कि पूरे बयान को समझने की ज़रूरत है और जिस तरह शर्जील ने तवज्जो मरकूज कराई है उस नज़रिए से इस बयान को देखा जाए। वहीं कुछ तलबा का कहना है कि मुल्क में इस तरह के बयान नुकसानदेह है और ऐसी बयानबाजी से परहेज करना चाहिए। याद रहे कि शर्जील उस्मानी ने गुज़िश्ता दिनों हिंदू मजहब को लेकर बयान दिया था जिस पर तनाज़ा खड़ा हुआ है। जो यूथ है जो दूसरों से नफरत कर रहे हैं उसमें उनके माँ बाप उनके बड़ों की जिम्मेदारी है कि उनके अंदर से वो नफरत ख़त्म करें और ऐसे ही हिंदू समाज में जो लोग नफ़रत कर रहे हैं दूसरे समाज से, उसमें हिंदू समाज के बुज़ुर्गों की जिम्मेदारी है कि वहाँ से नफ़रत ख़त्म करें। तो मुझे नहीं लगता कि इस कंक्लूज़न में जो बात उसने कही है वो कोई भी गलत बात है। मैं भी हिंदू और मुसलमान गए तो ये सब के मिल कर के ही ये सब चीज़ें मुल्क चल रहा है। तो इसमें कोशिश हमें ये हमेशा करते रहना चाहिए कि एक इंसानियत का एक तकाज़ा जो है, एक बीच में एक गैप जो बन रहा है वो बना रहे, बचा रहे और आपस में इतनी ज़्यादा फूट ना हो, नफ़रत ना हो, जिससे आगे आने वाले नुकसान ज़्यादा हों। कि हमें मालूम है, हमें अपनी आगे आने वाली जनरेशन को भी देखना है, जो यंगस्टर हैं उनको भी लेकर के चलना है। हमसे भी गलती होती है, इसमें कोई शक नहीं है,
लेकिन हम भी ख्याल रखते हैं और रखने की कोशिश करते हैं कि कहीं ऐसी कोई गलती ना हो जिससे हमारे मुल्क में या हमारे समाज में कोई हमें नफ़रत भरी, हिकारत भरी नज़र से हमें देखे। उन्होंने कहा है, जो एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि कुछ चंद लोगों को की वजह से अगर वो हिंदू कम्युनिटी को क्योंकि मॉब लिंचिंग का रेफरेंस देते हुए उन्होंने कहा है कि हिंदू सड़ रहा है। तो अगर आप ये देखेंगे कि कुछ लोगों की वजह से जो कुछ आतंकवादी एक्टिविटी करते हैं कुछ लोग, सिर्फ कुछ लोग, उनकी वजह से पूरे इस्लाम को गलत कहा जाता है, पूरे इस्लाम को आतंकवाद कहा जाता है, तो हमें भी बुरा लगता है। अगर आप किसी 10-15 लोगों को या कुछ लोगों की वजह से जिनके जहन में सिर्फ नफरत भरी हुई है, उन लोगों की वजह से आप हिंदू कम्युनिटी को सड़ रहा है कहेंगे तो गलत है। मेरे नज़रिए से वो गलत। और शर्जील ने जो कहा वो पर्टिकुलर एक उस ग्रुप के लिए कहा जो एक समुदाय को लेकर के मॉब लिंचिंग करते हैं, मार पिटाई करते हैं, और वही लोग आकर के फिर हम लोगों के बीच में बैठ जाते हैं। सिर्फ एक पर्टिकुलर उस ग्रुप के बारे में कहा, किसी के रिलीजन। तलाक के बाद बच्चे की परवरिश के हक को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि शौहर और बीवी के दरमियान अलहदगी की सूरत में बच्चा सिर्फ मां के पास ही रहेगा। बाप की अर्जी पर समाअत करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि बच्चे की परवरिश सिर्फ मां ही बेहतर तरीके से कर सकती है। अदालत ने यह भी कहा है कि मां की जानिब से बच्चे की तहवील को हब से बेजा नहीं कहा जा सकता। वाज़ रहे कि 5 साला रक्षित पांडे के वालिद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल करके बच्चे की मां पर इल्जाम लगाया था कि उसकी मां ने बच्चे को जबरदस्ती अपनी तहवील में ले रखा है। अर्जी में अदालत से बच्चे को सौंपने की भी दरख्वास्त की गई थी। मामले की समाअत करते हुए जस्टिस YK श्रीवास्तव की बेंच ने बच्चे को मां की निगहदाश्त में रखने का फैसला सुनाया और बाप की अर्जी खारिज कर दी। आज एक अहम फैसला दिया है। इसमें बच्चे के पिता की तरफ से एक हैवियस कॉर्पस दाखिल करके बच्चे को अपने कस्टडी में लेने की मांग की गई थी, जिसकी सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति डॉक्टर YK श्रीवास्तव ने ये पाया कि बच्चा चूंकि अपनी मां जो कि कानूनी हकदार है उसकी कस्टडी में है, तो कोर्ट ने इस बात को देखते हुए इस हैवियस कॉर्पस को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि चूंकि बच्चा अपनी कानूनी हकदार की कस्टडी में है, लिहाजा ये हैवियस कॉर्पस पोषणी नहीं है। अगर बच्चा अपनी कानूनी हकदार की कस्टडी में ना होता तभी हैवियस कॉर्पस पोषणी था। कोर्ट में उसके पिता की तरफ से बच्चे से मिलने की भी प्रेयर की गई, जिसको कोर्ट ने स्वीकार कर दिया। मुल्क में हुए चौरा चोरी वाक़ये के 100 साल मुकम्मल होने पर मरकजी और सूबाई हुकूमतें इसे याद करते हुए सदी तकरीब मना रही हैं, जिसके तहत पूरे साल प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। आज इस प्रोग्राम के आगाज पर अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी यूथ विंग की जानिब से सुभाष चौक पर एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी MLC श्री चंद्र शर्मा ने शिरकत की। प्रोग्राम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मुजस्मे को धोया गया और स्वच्छता मिशन को तक़वियत देते हुए सफाई की गई। प्रोग्राम में यूथ विंग के जिला सदर मुकेश लोधी भी मौजूद रहे। एक डाक टिकट का भी जारी कर रहे हैं इस उपलक्ष्य में, और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज शहीदों के स्मारकों पर सब कार्यकर्ता जा रहे हैं। हमारे यहाँ युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर आकर आदरणीय सुभाष चंद्र बोस जी को हम सब लोगों ने स्नान कराया, उनके चरण छुए और उनको याद किया है। चौरी चौरा कांड के 100 वर्ष पूर्ण होने पर इसे शताब्दी के रूप में मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य पर हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के स्मारक पर स्वच्छता अभियान चलाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का स्नान करा के उनका माल्यार्पण किया, और इस मौके पर सभी युवाओं को इस संदेश देने का काम किया कि हमारे देश की आज़ादी इन शहीदों के बलिदान से प्राप्त की गई है। आज से 100 साल पहले गोरखपुर के चौरी चौरा में पेश आए दर्दनाक कत्ले आम में शहीद हुए मुजाहिदीन आज़ादी की याद में 7 साला तक़रीबात का इनकाद किया जा रहा है। गोरखपुर के अलावा ख़ास तौर पर यूपी के सभी ज़िलों में आज से 7 साला तक़रीबात का इनकाद किया गया है और ये सिलसिला अगले साल 4 फरवरी तक जारी रहेगा। इसी सिलसिले में आज तहरीक आज़ादी का मरकज़ कहे जाने वाले ज़िला मेरठ में भी ख़ुसूसी प्रोग्राम का इनकाद किया गया। मेरठ म्यूजियम में मुनक़्क़िदा प्रोग्राम में सरकारी महकमे के अफसरान के अलावा मुजाहिदीन के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और शहर के आम लोगों ने भी शिरकत की। द्वारा चौरी चौरा का शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया है। 1857 में जो आज़ादी की चिंगारी मेरठ से शुरू हुई, उसके बाद 1947 में हम लोगों ने आज़ादी पाई और इस बीच में बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हुई।
उन सभी घटनाओं में चौरा चौरी की जो घटना है अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस घटना ने आज़ादी का जो आंदोलन था उसको एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ दिया। उसी घटना को में जो हमारे शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि आज हम लोगों ने दी है और इस घटना का जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जो महत्वपूर्ण योगदान रहा उस पूरे योगदान को देखते हुए स्वतंत्रता सेनानियों को हम श्रद्धांजलि देते हुए पूरे वर्ष इससे संबंधित कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और उसी को देखते हुए आज जनपद स्तर पे मेरठ जनपद में और पूरे प्रदेश में पूरे सभी जनपदों में ये आज कार्यक्रम आज से शुरू हुआ। कानपुर में समाजवादी पार्टी के खवातीन कारकुनों ने गैस सिलेंडर पर फूल माला चढ़ाया और गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ एहतजाज किया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बेरोजगार नौजवान को रोजगार देने की मांग की। आज हम लोगों ने सब घरेलू महिलाओं ने मिल करके जिस तरह से हम लोगों को अपने घरों में सिलेंडर पे खाना बनाने में इतनी परेशानी हो रही है, नौकरी है नहीं, रोजगार है नहीं, घर के युवा बेरोजगार हैं, सरकार नौकरी दे नहीं पा रही, उसके बावजूद दिन पर दिन गैस के सिलेंडर बढ़ते जा रहे हैं। उसके विरोध में आज हम लोग सब महिलाओं ने मिल करके श्रद्धांजलि दी है और सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि सरकार इसको गंभीरता से ले। भाजपा सरकार द्वारा चलाई गई उज्ज्वला योजना पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है। जिस प्रकार से सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी लगातार हो रही है और लोगों को सिलेंडर भराने के लोगों के पास पैसा नहीं है, तो आज हम लोगों ने सिलेंडर के ऊपर फूल माला चढ़ाकर सिलेंडर को एक प्रकार से जिस प्रकार से लोगों को श्रद्धांजलि दी जाती है तो सिलेंडर को हम लोगों ने फूल माला चढ़ाकर उसको श्रद्धांजलि देने का। यूपी यूथ कांग्रेस ने बेरोजगारों के लिए कानपुर में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम को नौकरी संवाद का नाम दिया गया है। इस प्रोग्राम के तहत यूथ कांग्रेस रियासत ने तमाम बेरोजगार नौजवानों को मुनज़्ज़म करेगी और उनके लिए सरकार से नौकरी या बेरोजगारी भत्ते की मांग करेगी। मांगे भी हम लोग लेके आगे बढ़ेंगे। हमारी प्रमुख मांगे उसके बाद ये रहेंगी कि जो भी सरकारी नौकरियां निकल रही हैं उनको 1 साल के भीतर उनको नौकरियां मिले। हर ज़िले में कारखाने स्थापित करे जाएं ताकि हर ज़िले में जो बेरोजगारी का स्तर बढ़ रहा है वो कम हो सके, उनको हर ज़िले में नौकरियां मिल सके। और जब तक ये नौकरियां नहीं मिल रही हैं नौजवानों को तब तक उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जा सके, क्योंकि वर्तमान समय में जो स्थिति किसान की है उससे ज़्यादा बदतर स्थिति नौजवान की हो गई है। और एक आंकड़े के अनुसार आज जितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं उससे ज़्यादा नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। आलमी यौम कैंसर के मौके पर शहर के मारूफ तालीमी इदारे इस्लामिक मिशन स्कूल में एक कौमी सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने कहा कि दुनिया में कैंसर से मुतासर अफराद की तादाद में गैर मामूली इजाफा हो रहा है। हर साल ये तादाद बढ़ रही है। आज कैंसर से बचाव का सबसे बेहतर इलाज बेदारी है। ख़वातीन में सर्वाइकल कैंसर मुसलसल बढ़ रहा है। इसके तय बेदारी वक्त का अहम तकाजा है। मैं इस्लामिक मिशन स्कूल में सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस के ऊपर बात करने के लिए आया था, जिसमें 2 चीज़ों पे मैंने फोकस किया, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, जिसमें स्क्रीनिंग और वैक्सीनेशन बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारे पास 2 वैक्सीन है उसके बारे में मैंने बताया लोगों को किस समय में कौन से डोज लेने चाहिए, किस एज में क्या राइट डोज है। दूसरा स्क्रीनिंग के ऊपर बात किया, क्या राइट टेस्ट राइट टाइम पे है। तो इस तरह का हर साल कैंसर तो बढ़ते जा रहा है, बिल्कुल बढ़ते जा रहा है। 1.18 से 1.4 हो गया। अब अनदर 10 ईयर्स के बाद ये कह रही है, रिपोर्ट कह रही है 1 in every 10 इंडिविजुअल इन इंडिया विल हैव अ कैंसर, आइदर एनी पार्ट ऑफ द लाइफ स्टाइल। उनका पूरा लाइफ में उनको पूरा हो सकता है। मे बी शुरू से लेकर उनका जब 74 ईयर्स तक उनका है, वो एक डाटा कह रही है। इसका मतलब 1 in 10 में तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। 1 में 10 में 1 आदमी को हो रहा है तो कैंसर हो सकता है, तो फिर बहुत बड़ा नंबर है। और ये रिपोर्ट ये भी कह रही है 15 में 1 आदमी इससे कैंसर से डेथ होगा। टीवी पर पहली बार आ रहा है एक अनोखा शो। नेटवर्क 18 की एक खास पेशकश बायजूस यंग जीनियसेस 6 फरवरी को रात 9 बजे न्यूज 18 उर्दू पर देखिए ओडिसी डांस की वंडर किड श्रीनिका को। ये है यंग जीनियस। जब ये थिरकती है तो दुनिया उसके तिलिस्म में बंध जाती है। ये है यंग जीनियस जिसे ओडिसी डांस की वंडर किड का नाम मिला है। जो इंडिया इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल के मंच पर उतरी तो लोग हैरान रह गए। ये है यंग जीनियस जो सिर्फ 10 साल की उम्र में
कई देशों में अनगिनत फैन बना चुकी है, जो सिर्फ 4 साल की उम्र में ओडिशी प्रतिभा का खिताब जीत चुकी है। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो दंग करने वाली बेंगलुरु की श्रीनिका पुरोहित के साथ। मेरा नाम श्रीनिका है, मैं 10 साल की हूँ। मैं एक ओडिसी क्लासिकल डांसर हूँ एंड आई एम फ्रॉम बैंगलोर। जो इंटरनेशनल मंच पर भारत की तरफ से डांस करने वाली सबसे छोटी उम्र की डांसर्स में से एक है, जो सिंगापुर, जापान और अमेरिका में डांस शो करके धूम मचा चुकी है। ओडिसी एक बहुत ग्रेसफुल और ब्यूटीफुल डांस फॉर्म है। मुझे ओडिसी को ऊंचाई पर लेके जाना है और मुझे भी एक बहुत फाइन ओडिसी डांसर बनना है, जिसका घर और घराना ही ओडिशी डांस में रचा बसा है, जो अपनी मां के साथ मंच पर मुद्राएं बनाती है तो अलौकिक माहौल बन जाता है। जिसने 4 साल की उम्र से खिताब जीतने शुरू किए, जो न सिर्फ अपनी मां बल्कि अपनी दादी से भी नृत्य की बारीकियां सीखती रही। आ रही है ये यंग जीनियस। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी मिर्च, ताकि आप घर पर रह सके। 55 करोड़ दर्शकों के भरोसे का शुक्रिया। नेटवर्क 18 ग्रुप, भारत का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे, अलार्म आपको हर सुबह सिर्फ नींद से उठाता है, पर जगाता है क्या? मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए हैं आज की ताजा खबर। सुबह के 9 बज चुके हैं। ताजा खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तो अब सिर्फ उठिए नहीं, जागिए। मुल्क के हर कोने में फैला है जहरीली वबा का कहर, लेकिन हर वक्त हर पल मुस्तैदी से निभाते हैं हम अपनी जिम्मेदारी, ताकि मिले आपको हर शहर की हर खबर। देखिए खास बात इंडिया न्यूज 18 उर्दू पर। खास बात बिहार में आपका खैर मकदम है। नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रुपए से कत्ल मामले में उठी सीबीआई जांच की मांग। गवर्नर से मिलकर कई साबिक वुज़रा और अरकान असेंबली ने सौंपा मेमोरेंडम। पुलिस की थ्योरी पर भरोसा नहीं।
छपरा सदर अस्पताल में दलालों का बोलबाला, फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए रकम वसूल करने का वीडियो वायरल, अस्पताल इंतजामिया की खुली लापरवाही। गया में ज्वेलरी की दुकान से चोरों ने उड़ाया 10 लाख का सामान, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की तस्वीर, दुकानदारों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का इल्जाम। किसी को भी रूपेश कत्ल मामले में पटना पुलिस की इंकशाफात पर एतमाद नहीं है। अहले खाना पुलिस के दावे को साजिश करार दे रही है तो ऑपोजिशन मुल्जिम ऋतुराज को बलि का बकरा बताकर सीबीआई की मांग कर रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे सवालात हैं जिनका पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन आला अफसरान ये कह रहे हैं कि पटना पुलिस ने 22 दिन में जेम्स बॉन्ड जैसा कमाल कर दिखाया है। इस बीच गवर्नर से मिलकर कई साबिक वज़रा और अरकान असेंबली ने मेमोरेंडम सौंपा है और सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं रूपेश सिंह के घर वालों ने भी पुलिस के इंकशाफात को मानने से इनकार कर दिया है और असल मुजरिम को पकड़ने की मांग की है। पटना का चर्चित रूपेश हत्याकांड का पर्दाफाश पुलिस ने कर दिया है और पुलिस का दावा है कि ऋतुराज नाम के शख्स ने रोड रेज की घटना की वजह से रूपेश की हत्या कर दी थी। जिस जगह पे घटना हुई थी, सबसे पहले आपको तस्वीर हम दिखाते हैं। ये है लोजपा कार्यालय के ठीक पास जो कट आप देख रहे हैं। इसी कट की तरफ से एयरपोर्ट की तरफ से रूपेश अपने गाड़ी से आ रहे थे और एयरपोर्ट की ओर जाने वाले रास्ते में ऋतुराज अपने बाइक से जा रहा था और यही कट के समय उनकी टक्कर, दोनों की टक्कर हुई थी, वाहनों की टक्कर, जिसके बाद मामला हाथापाई तक पहुंच गया है, जैसा कि अपराधी बयान दे रहा है और पुलिस का दावा है। लेकिन रूपेश के परिवार ऐसी घटना से इनकार कर रहे हैं। लेकिन हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं उस कट की, और ठीक इसके बाईं ओर, हमारे ठीक बाईं ओर आप तस्वीर देख रहे हैं, ये लोजपा कार्यालय है जहां पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है और पुलिस भी दावा कर रही है कि लोजपा कार्यालय के सामने कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। लेकिन हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं लोजपा कार्यालय से कुछ दूर आगे अगर आप बढ़ते हैं तो आगे पटेल गोलंबर है और यहाँ से महज कुछ फलांग की दूरी पर ही पटेल गोलंबर के पास सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये पूरी घटना, रोड रेज की घटना 27 नवंबर 2020 को हुई थी और उसके 2 महीने के बाद रूपेश की हत्या कर दी गई थी। और ऋतुराज ने कहा था कि रोड रेज में उनके साथ जब रूपेश की हाथापाई हुई थी उसके बाद वो इतना नाराज़ था कि 2 महीना में 4 बार अटेम्प्ट कर चुका था मारने का और आखिरकार 12 जनवरी को उसने रूपेश की हत्या कर उसके घर के ठीक सामने कर दी। तो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पटेल गोलंबर के पास, महज कुछ जहाँ पे लोजपा कार्यालय से कुछ फलांग दूरी पर ये पटेल गोलंबर है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वक्त आपको सीसीटीवी कैमरा नज़र आ रहा होगा। तो जाहिर सी बात है इस सीसीटीवी कैमरा के फुटेज से भी पुलिस को मदद मिल सकती थी, लेकिन दो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। तो जाहिर सी बात है पुलिस भले ही दावा कर रही है कि लोजपा कार्यालय के पास सीसीटीवी कैमरा नहीं था, लेकिन उसके कुछ ही दूरी पर पटेल गोलंबर के पास दो सीसीटीवी कैमरा इस वक्त आपको तस्वीरें दिख रहा होगा। तो जाहिर सी बात है पुलिस को कई सवालों के जवाब देने होंगे और लगातार विरोधी भी पुलिस पर सवाल खड़े कर रही है। तो जाहिर सी बात है पुलिस के सामने अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब लोग जानना चाहते हैं कि जब कुछ ही दूरी पर पटेल गोलंबर के पास सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था तो क्या उस सीसीटीवी कैमरे में भी कुछ फुटेज आ पाया था। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। नाजरीन, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।